Hello friends, welcome to Aesthetic Aura, creating happiness through good health. एसिडिटी आज के दिन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है क्योंकि ना केवल हमारा खाना बल्कि हवा, पानी और थॉट्स सभी एसिडिक हो गए हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी एसिडिटी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपनी एसिडिटी को कैसे क्योर किया। मैं बहुत ही एसिडिक टेंडेंसी की थी क्योंकि मैं पित्त प्रधान हूँ। शुरू में डाइजीन और पैंटासिड लेकर काम चल जाता था, शॉर्ट टर्म क्योर्स करती रही। लेकिन अराउंड 10 years बैक एक ऐसा टाइम आया जब मेरी एसिडिटी इतनी बढ़ गई कि मैं बाहर खाना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अगर मुझे कोई वेडिंग का इनविटेशन आता था तो ऐसे लगता था जैसे वेडिंग को नहीं, बीमारी को इनवाइट किया हो किसी ने। मैं एक टाइम भी अगर बाहर खाना खा लेती थी तो मेरा अगला पूरा दिन या तो वॉमिटिंग और अक्यूट हेडेक्स में बीतता था। घर पर भी बहुत बॉयल टाइप का खाना और ये मैं थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर पाती थी, अदरवाइज ऑल द टाइम हार्ट बर्न, एसिडिटी, इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने एंडोस्कोपी सजेस्ट करी। मैंने अपोलो में जाके अपनी एंडोस्कोपी कराई। उन्होंने मुझे कुछ एवरीडे राजो 20 और कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दिए। बट आई रियलाइज्ड कि एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है जिसको कि मैं दवाइयों से ठीक कर सकती हूँ। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड आई नीडेड टू डू समथिंग अबाउट इट बिकॉज आई हैड रेड कि एक एसिडिक बॉडी में बहुत सारी और बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। तो मैंने अपनी रिसर्च चालू करी एंड ये रियलाइज़ किया कि सबसे पहले मुझे बदलना पड़ेगा अपना पीने का पानी, क्योंकि पानी बहुत एसिडिक पी रही थी मैं। जनरली आरओ वाटर अगर हम पी रहे हैं तो वो बहुत एसिडिक होता है, इट्स टोटली विदाउट एनी मिनरल्स। तो मैंने एक पीएच ड्रॉप्स खरीदे और अपने पानी को टेस्ट किया। आज मैं वही टेस्ट आपको भी दिखाने वाली हूँ। आई हैव 2 वाटर्स हियर, एक आरओ का पानी है और एक अब मैं आयोनाइजर यूज़ कर रही हूँ, ये उसका पानी है, अल्कलाइन वाटर। तो ये कुछ पीएच ड्रॉप्स हैं मेरे पास जो मैं दोनों पानी में डालने वाली हूँ। अब आप देखिए कि जो आरओ का वाटर है उसका कलर ग्रीनिश येलो है, दैट मीन्स इट इज एसिडिक। और ये जो मेरा पानी है आयोनाइजर का, ये पूरी तरह अल्कलाइन है, इट्स टर्न टू अ पर्पल कलर विच मीन्स इट्स एन अल्कलाइन वाटर। हमारी जो ऑप्टिमम पीएच बैलेंस बॉडी की होती है वो 7.5 होती, बिकॉज एसिडिटी इज मेजर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 14। तो 7 से ऊपर 7.5 दैट इज द आइडियल पीएच ऑफ द बॉडी। उस टाइम मैंने सबसे पहले अपने लिए एक मिनरल कार्ट्रिज वाला जग खरीदा और मैं उसमें भरकर पानी पीने लगी। उसके बाद मैंने पानी पे और भी बहुत रिसर्च करी जो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो फर्स्ट आई चेंज्ड माय ड्रिंकिंग वाटर। उस जग के पिक्चर्स भी मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगी। सेकेंडली, हमारी बॉडी का सबसे अल्कलाइन जो है वो है हमारा सलाइवा। तो जब भी एसिडिटी वाले कुछ भी पिए तो उसको माउथ में रोल करके धीरे धीरे पिए। वो जितना सलाइवा से मिलेगा, चाहे वो आपका फूड हो चाहे वाटर, उतना ही वो अल्कलाइन होता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप दैट आई स्टार्टेड वाज, लेट मी शो यू, वेजिटेबल जूसेस। सबसे जो अल्कलाइन जूस है वो होता है सफ़ेद पेठे या एशकॉट का जूस। तो पहले मैंने सुबह सबसे पहले उठते ही पेठे का जूस पीना चालू किया, कभी खीरे का, कभी घिया का, जो भी मिलती थी मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स, सबके मिक्स जूसेस भी। और आप इसको दिन में कई बार भी पी सकते हैं, ये बहुत अल्कलाइन होते हैं। लेकिन कुछ टाइम करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि प्रैक्टिकली करना हर वक्त, अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं मिल पाता था। कभी कभी घर में थोड़ा लेट हो गया, मैं नहीं उठ पाती थी, तो आई वॉन्टेड a permanent solution, and then I researched and found out that there are some alkalizing greens, ऐसे greens जो हमारी बॉडी को alkaline करते हैं। तो मैंने पहला डब्बा अपना बाहर से खरीदा alkalizing greens का, और अब मैं अपने alkalizing greens खुद बनाती हूँ। तो मैं उसमें क्या क्या मिलाती हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
सबसे पहले दिस इज बार्ले ग्रास पाउडर। सारी ग्रासेस बहुत एल्कलाइन होती हैं, एंड सिर्फ एल्कलाइन ही नहीं, दे आर लोडेड विद विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब इसके अंदर कम से कम 36 विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सेकेंड वॉज अल्फा अल्फा ग्रास पाउडर। थर्ड वॉज मोरिंगा। ये सब मैजिकल ग्रीन्स हैं, ये हमारी बॉडी को कैल्शियम और बहुत सारे और भी मिनरल्स देते हैं जो कि एसिडिक बॉडी में बिलीव मी बहुत कम हो जाते हैं। जब हम एसिडिक होते हैं तो हमारा हड्डियों से ब्लड जो है वो मिनरल्स लेने लग जाता है अपने आप को एल्कलाइन करने के लिए, तो कैल्शियम लेवल्स भी लो होने लग जाते हैं एसिडिक लोगों के। तो दिस वाज द थर्ड, मोरिंगा। मैंने उस टाइम व्हीट ग्रास पाउडर भी ऐड किया था जो मैं अभी नहीं ले रही हूँ। एंड द फोर्थ वाज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना भी एक कंप्लीट फूड है। अगर आप सैलड्स कम खा पाते हैं और इसको अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट करती है। तो इन सब का मैंने खुद ही एक मिक्सचर बना लिया और रोज़ फिर सुबह मैं 1 चम्मच इसको लेने लगी। और कभी भी अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता था तो मैं 1 चम्मच उस टाइम इसको पानी में डालकर पीकर जाती थी। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस या हनी भी मिला सकते हैं, दैट ऑल्सो मेक्स इट अ लिटिल बेटर टू टेस्ट। लेकिन मैं ऐसे ही पी लेती हूँ क्योंकि मुझे टेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने को क्योर करना। दूसरी चीज़ जो मैंने चेंज करी वो ये था कि हम जो भी ग्रेन्स खाते हैं वो थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा था मुझे रोटी खाने से या कुछ भी। तो मैंने स्प्राउटेड ग्रेन्स चालू करे, लाइक मूंग, और इनको स्प्राउट करके उनका चीला बनाना। बेसन नहीं खाती थी मैं मूंग का या चने का। अगर बेसन के चीले की जगह आप काले चने को भिगोकर स्प्राउट करके खाएं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और ईजियर टू डाइजेस्ट होते हैं स्प्राउटेड ग्रेन्स। मैंने तो अपने गेहूं को भी स्प्राउट करके और फिर उसको सुखाकर आटा पिसवाया। आजकल स्प्राउटेड व्हीट ग्रेन ऑर्गेनिक इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो मैं आजकल वो मैं अभी तक वो स्प्राउटेड ग्रेन ही यूज़ कर रही हूँ और मैं खुद ही इसलिए अपनी रोटी भी बनाती हूँ। आई विल शो यू दैट टू। ये स्प्राउटेड व्हीट ग्रेन है तो अभी भी मैं अपनी फुलके इसी से बनाती हूँ। इट हेल्प्स मी विद माई डाइजेशन अ लॉट। मेरे बचपन में मेरी दादी और मेरी मम्मी जब मुझे कुकिंग सिखाते थे तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि अगर खाना स्वाद बनाना है तो उसमें प्यार डालो। अब खाने में प्यार कैसे डालें, इसका मतलब ये हुआ, मेरे लॉजिकल माइंड ने रीज़न किया कि अगर खाने में प्यार, दैट मीन्स अगर खाना जब हम बनाते हैं तो उसमें हमारे इमोशंस एब्जॉर्ब होते हैं, तो उसी को मैं अपनी एसिडिटी में भी क्यों ना यूज़ करूं। अगर फूड कैन एब्जॉर्ब इमोशंस तो मैंने अपना लॉजिकल माइंड लगाकर और जब भी खाना खाने बैठती थी अपनी प्लेट के ऊपर हाथ रखकर मैं ये इमेजिन करती थी कि मैं ये फूड मुझे अल्कलाइन रखेगा, मुझे न्यूट्रिशन देगा। यू नो, इट हेल्प्ड मी। आप भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और चीज़ करी, 1 कटोरी सौंफ, आधा कटोरी अजवाइन, मिश्री आधा से, जैसे आप कम डालना चाहें तो कम, थोड़ी ज़्यादा डालना चाहें तो पूरी 1 कटोरी भी डाल सकते हैं मिश्री, और थोड़ी सी सौंठ। इन सबको हल्का सा गर्म करके, क्योंकि वो थोड़ी सी, नहीं तो पाउडर फाइन नहीं होता, तो उसको सेकना नहीं है आपने सौंफ को, बस हल्का सा गर्म करना है और मिक्सी में उसका पाउडर बना के एक बॉटल में भर लिया। अब आफ्टर एवरी मील आई स्टार्टेड ईटिंग दिस पाउडर और ये मेरा एक ट्रैवल किट बन गया। जब भी मैं अब कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं अपना एक ट्रैवल किट साथ लेकर जाती हूँ। मैं एक पाउच के अंदर अपना सौंफ, मिश्री, अजवाइन और सौंठ का पाउडर हमेशा मेरे पर्स में रहता है, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं या बाहर जाते हैं तो हम अपने फूड पे उस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ स्प्राउटेड ग्रेन की रोटी खा रही हूँ लेकिन बाहर नहीं मिलेगी। इफ आई एम इन अ प्लेन एंड ऑल द टाइम यू कैन नॉट कर्ब नॉट ईटिंग एंड स्टे हंग्री, तो आपको खाना पड़ता है। तो उसके बाद अगर आप इसके 2 चम्मच खा लें तो आपकी डाइजेशन ईजी हो जाती है। दूसरी बॉटल में मेरे पास है, इसके अंदर मैंने पुदीना के सूखे पत्तों को पीस के, गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ी सी सौंठ, मैं ये इन्फ्यूज्ड वाटर भी यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये वाटर
वीडियो में भी ये शेयर किया था, क्योंकि ये हमें मोशन सिकनेस से भी बचाती है। ट्रैवल करने में जो मोशन सिकनेस होती है और इतनी डाइजेस्टिव होती है और पेट को ठंडा रखती है। तो जब कभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ, कहीं पे भी पानी मिला, गर्म पानी मिल गया तो बहुत अच्छा, उसके अंदर इसको 1 चम्मच डाला, मिक्स किया एंड आई ड्रिंक इट। और तीसरा, मेरी बॉटल में यही ग्रीन्स मिक्स करके होते हैं, जो कि जब भी आप कहीं जाएं तो अपने पास हैंडी रखिए और खाने से पहले या 2 मील्स के बीच में इसको एक बार पी लीजिए। अगर एसिडिटी के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है, तो मैं ये छोटी हर्ड होती है इस तरह की, ये छोटी हर्ड है, इसको हल्का सा धोकर मैं घी में भून लेती हूँ और फिर इसको एक ग्राइंडर में पीस के इसे पाउडर बना लेती हूँ। और इस पाउडर को भी इसी सौंफ के पाउडर के 1 चम्मच में मिला के आप रात को गर्म पानी से लीजिए। तो ये हफ्ते में 1 बार 2 बार आप घर में भी ले सकते हैं, आपके सिस्टम को क्लेंस करेगा। लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको रोज आप ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका थोड़ा बहुत ईटिंग डिसऑर्डर होता ही होता है। और उसके बाद आप देखिएगा, आप एसिडिटी के लिए कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं ग्लास बॉटल्स प्रेफर करती हूँ, तो मैं ऐसी छोटी ग्लास के बॉटल्स में डालती हूँ। पर अगर आप इसको हैंडल करना मुश्किल हो तो इस तरह से कोई अच्छे वर्जिन प्लास्टिक या BPA फ्री प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर्स में डालकर इसको अपनी एक ट्रैवल किट बना लीजिए। अगर आप एसिडिक हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ फाइबर, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर खाना खाते हैं तो वो रिफाइंड फूड्स आते ही आते हैं खाने में। उनकी होल ग्रेन जो रोटी होती है उसमें भी मैदा मिला होता है। तो ये फाइबर है, इसका एक पैकेट खोल के, टोटली वाटर सॉल्युबल है, इसको मैं एक ग्लास में घोल के और पी लेती हूँ। फाइबर जाने से वो फूड इजीली बॉडी से बाहर निकलने में आसानी हो जाती है, तो एसिडिटी मुझे कम होती है। इसके अलावा आप यूज़ करिए अपनी मेडिटेशन पावर्स, मेडिटेट करिए, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एसिडिटी वालों के लिए, खासकर अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं रेगुलरली तब से प्राणायाम कर रही हूँ एंड बिलीव मी, हर बीमारी का सल्यूशन मिल गया मुझे उसके अंदर, तो आप प्राणायाम कीजिए, ओम चैंटिंग करिए, उसको सुनिए। ये सब चीज़ें भी आपको एसिडिटी में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो आपको अगर ये ठीक लगे तो आप भी ट्राई कीजिए, और अगर एसिडिक हैं तो अपनी एसिडिटी को क्योर कीजिए। इसके अलावा बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए और पित्त दोष कम करने के लिए मैंने आपके साथ कुछ मुद्राएं शेयर करी हैं, जैसे कि समान मुद्रा या शंख मुद्रा। आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप एसिडिक हैं और आपको ये क्योर्स पसंद आए तो इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर ये आपको फ़ायदा करें तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।